सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आरएलडी जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट को लेकर उनकी अपनी एक पहचान नहीं है, तो समाजवादी पार्टी को भी हमेशा उनकी ज़रूरत रही है। लेकिन अब जब बयानबाजी तेज़ हो गई है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो समाजवादी पार्टी के पास अब क्या विकल्प रह गया है कि जो जाट वोट को अपने साथ लेकर चल सकें, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़े नेता कोई है जाट समाज में, तो वो हैं हरेंद्र मलिक। हरेंद्र मलिक ही वो नेता हैं जिनके को लेकर के उनकी राष्ट्रीय लोकदल से बिगड़ी है। ये एक्सक्लूसिव बात है। एक्सक्लूसिव बात ये है कि एक समय था जब हरेंद्र मलिक 80s के पीरियड में 80 के दशक में विधायक बन गए थे। बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। हम तब पैदा नहीं हुए जब हरेंद्र मलिक विधायक थे। दूसरी ये 80s है। तीसरी ये है कि हरेंद्र मलिक जो हैं उनका ये मानना है, वो ये कहते भी हैं, उनके समर्थक भी ये बात कहते हैं कि एक जो कि कभी चौधरी जयंत या चौधरी अजीत ने ये भी नहीं चाहा कि जाटों में कोई बड़ा कद का नेता बने और इतने बड़े कद का नेता बने जो उनका कद उसको चैलेंज करने लगे। तो चैलेंज करने लगे तो इसलिए भी। तीसरा, हरेंद्र मलिक जो हैं वो अपना आप में काफ़ी मजबूत कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद को हराया, मंत्री को हराया, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। और हरेंद्र मलिक ने जिन संजीव बालियान को हराया उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया था, इसलिए उनका कद ऊंचा है। हरेंद्र मलिक जो हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अखिलेश यादव को। उन्हें लगता है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो चौधरी जयंत को नहीं मानता है नेता, जाटों में ही। एक वर्ग ऐसा भी है जाटों का जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना वोटर है। जब चौधरी जयंत जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तब भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो हरेंद्र मलिक एक फेस है। हरेंद्र मलिक के एक बेटा है, 3 बार का विधायक है। उत्तर प्रदेश में ऐसा एकमात्र विधायक है वो जो 3 विधानसभा बदल के चुनाव लड़ा, तीनों से विधायक बन गया। तो नाम है पंकज मलिक। पंकज मलिक का उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुनहरा भविष्य है। लोग अभी से ये कहने लगे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो कैबिनेट में शपथ लेंगे। वो हरेंद्र मलिक के बेटे हैं पंकज मलिक। काबिल नौजवान है, क्षेत्र में लोकप्रियता है, बढ़ता हुआ नौजवान है, उभरता हुआ नौजवान है। जयंत चौधरी के लगभग हम उम्र है। तो एक तो ये है कि इतना आसान नहीं है। एक और नौजवान जाटों में पैदा कर दिया है नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने, सम्राट मलिक, सिवाल खास की तरफ से। तो इतनी जल्दबाजी में तो नहीं निर्णय लिया जा सकता कि ये कह दें कि उनके पास में वो नहीं है। दूसरा, जो ऐसी जातियां हैं जो जाटों को वोट नहीं करती, गांव में गुटबाजी बहुत होती है। हर गांव में 2 गुट है। तो एक गांव में जहां जाट वोट करते हैं उस गांव में उसका दूसरा पक्ष है। तो इनकी कोशिश रहेगी उन पक्षों पर काम करने की, जैसे कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, सैनी है, दलितों का एक समूह है, उन पर काम करने की। एक प्रयास ये भी हो सकता है, जैसे कि हमें ये भी जानकारी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो कांग्रेस के कोटे से, यानी कांग्रेस के कोटे से वो गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से चौधरी जयंत जो हैं उनके जाने से जो स्पेस बना है वो भर जाएगा। मगर मैं इस बात से एग्री हूँ आपकी कि चौधरी जयंत के जाने से स्पेस तो बना है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ लोकदल के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कार्यकर्ता माना जाता था, पिछले कुछ समय से उसमें वो ऊर्जा है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में वो अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ नई रणनीतियों के साथ सामने आ सकते हैं। अगर ये उन्होंने कहा है तो इसके पीछे वो उनका आत्मविश्वास बोल रहा है, जो जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद में उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से प्रचार में और लोगों की पसंदगी में आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तमाम जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे उनका तथ्य के साथ और उदाहरणों के साथ और विस्तार से आपने जो तमाम सवालों का जवाब दिया है। तो आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी के तमाम प्रोग्राम को, जहां देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी।